सुबह उठने के साथ यह 5 काम करें जिससे आपके शरीर में उत्साह रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ बढ़ेगा। जी हाँ, आज हम ऐसे 5 नियम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज के समय में भी प्रैक्टिकली किए जा सकते हैं। और अगर टिपिकली बात करें तो हर कोई बताए गए नियम का पालन नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली सभी लोग, मेरे हिसाब से सभी लोग कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि सुबह सुबह बासे मुंह पानी पीना। बासे मुंह पानी पीने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रात में ही अच्छे से मुंह साफ करके सो जाना है, क्योंकि इससे होता क्या है कि डिनर के बाद, रात में खाना खाने के बाद, शाम को या रात में खाना खाने के बाद अगर आप मुंह साफ नहीं करते तो इसमें जो खराब बैक्टीरिया हैं वो हमारे मुंह में ही चिपक कर रह जाते हैं। और ऐसे में अगर हम अपना मुंह साफ नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया वहीं पर लगे रहेंगे और सुबह उठकर जैसे ही हम पानी पिएंगे तो वो खराब बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रात में मुंह धोकर जरूर सोएं। सुबह उठते ही साथ आपको सिर्फ 1 गिलास, लोग बोलते हैं कि 3 से 4 गिलास पानी पी सकते हैं, जो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और सुबह उठते ही ज्यादा पानी पीने से एक नुकसान ये है कि आपकी जठर अग्नि मंद हो जाएगी। पेट साफ हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैटर नहीं करता, पेट साफ होना एक नेचुरल क्रिया है। और जब शरीर में मल का वेग उत्पन्न होगा उस समय ही हमें मल त्याग करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको पानी पीने के बाद पेट में प्रेशर बनता है तो आप फ्रेश होकर आ जाइए, और अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब नेचुरली आएगा तब आप कर सकते हैं। हाँ, तो पानी पीने के बाद आपको करनी है वॉकिंग, जिसे देशी भाषा में कहते हैं सुबह की सैर। अब हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक क्यों करनी चाहिए? मॉर्निंग वॉक करने का सबसे बड़ा कारण ये है, और इसी कारण से ही मैंने मॉर्निंग वॉक को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। वो कारण है कि जब हम रात में कुछ खा पी लेते हैं और अन्न का कुछ ऐसा भाग रह जाता है जो कि हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सुबह की सैर करना जरूरी हो जाता है। और आप देखेंगे कि जब आप सुबह की सैर करेंगे उसके बाद आपको बड़ी तगड़ी भूख लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे नियम के बारे में, और वो है प्राणायाम करना। कई लोग बोलते हैं कि भाई हमें प्राणायाम रोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि रोज करना चाहिए। इसमें व्यायाम के लिए छूट है, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपको 6 बार व्यायाम जरूर करना चाहिए और बचे हुए 1 दिन को आप रेस्ट लें। लेकिन जैसे हम भोजन और पानी का सेवन रोज करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें प्राणायाम भी रोज करना चाहिए। जिस प्रकार हम हर पल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें प्राणायाम भी रोज करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे नियम के बारे में, जो कि है स्नान। हालांकि मैं स्नान को पहले अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करने वाला था, लेकिन स्नान करने के कुछ ऐसे कारण हैं जो कि स्नान करने को हमें अपनी लिस्ट में शामिल करना पड़ा। वो कारण है कि स्नान करने से हमारी आयु लंबी होती है। यह एक वीर्यवर्धक क्रिया है। स्नान करने से हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। अगर सही विधि से स्नान किया जाए तो यह कई रोगों का काल है। स्नान करने के बाद आपके शरीर में एक नई ही ऊर्जा आएगी, एक अलग ही चमक आपके चेहरे पर देखने को मिलेगी और एक अलग तरह का ही उत्साह आप महसूस करेंगे। और हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य बिना स्नान करने से पहले नहीं किया जाता। भोजन कर रहे हैं स्नान करने के बाद, पूजा कर रहे हैं स्नान करने के बाद, कोई भी लंबा या बड़ा सफर कर रहे हैं तो भी स्नान करने के बाद, और ऐसे ऐसे कई कारण हैं जो कि स्नान की इम्पोर्टेंस बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 नियम के बारे में, जो है कि राजाओं की तरह आहार का सेवन। राजा इन द सेंस भारी भोजन नहीं होता, पेट भरकर भोजन करना नहीं होता। राजा इन द सेंस होता है कि पौष्टिक आहार का सेवन करना, यानी कि ऐसा आहार जो कि पूरी तरीके से आपके शरीर के लिए हितकारी हो। ऐसे आहार का सेवन आपको रोज सुबह सुबह करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह खाए हुए एक एक आहार का कण आपके शरीर को लगता है। सुबह सुबह आप जो भी आहार का सेवन कर रहे हैं वह आपके शरीर में झलकेगा, और इसी कारण से ही सुबह सुबह पौष्टिक आहार करने की सलाह दी जाती है। अब वह पौष्टिक आहार भारी भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है, यानी कि अगर आपको खुलकर भूख लग रही है तो आप भारी आहार का सेवन करें, सीधा लंच करें। और अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो आप हल्के आहार का सेवन करें, जिसे नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। अब चाहे वह सीधा लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, वह होना चाहिए पौष्टिक। तो दोस्तों, ये रहे 5 नियम। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।